स्टूडेंट चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में है। ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई? ग्रेविटेशन की खोज के लिए एक बढ़िया सी कहानी। एक बार जो सर आइजैक न्यूटन जो थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब फल के पेड़। वो पेड़ का फल उनके ऊपर आके गिरा। वो जैसे ही पेड़ हुआ तो उन्होंने उस फल को, नॉर्मल आदमी तो खा लेते हैं लेकिन उन्होंने खाया नहीं, और उसके बारे में सोचने लगे ये नीचे क्यों आया, बस नीचे क्यों आया, और बस इसी पे ध्यान रहा उनका, और उसी पर ग्रेविटेशन की खोज हुई। उन्होंने कहा कोई फोर्स है जो इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर चीज़ को ऊपर से उठा के उन्होंने छोड़ी नीचे। जब ग्रेविटेशन की खोज नहीं हुई थी तब ये बहुत बड़ी चीज़ थी, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, यानी कोई फोर्स है। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, वेरीफाई किया और उसे ग्रेविटेशन नाम दिया। अब जैसे कि हमारा जो मून है, मून भी सन की ओर अराउंड करता है। हर कोई चीज़ एक दूसरे को, जैसे हमारा पूरा सौर मंडल है, यानी सोलर फैमिली है, सोलर प्लानेट में सोलर फैमिली है। सोलर फैमिली में जो अपने सभी प्लानेट हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, सर्कुलर चक्कर काटते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार आप एक धागे के अंदर पत्थर बांध के, डोरी बांध के उस पत्थर को अगर रोटेट करते हो, जैसे ये देखिए एक्टिविटी 10.1 में एक पत्थर बांध के डोरी से घुमाया जा रहा है, और दोनों की स्पीड और इसमें जो टेंशन है वो इक्वल है। तो ये क्या है, अपने सर्कल पे घूम रही, सर्कुलर हो रहा है। लेकिन अगर इसमें जैसे कम होता है नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, कोई भी आपने मीनार से कोई पत्थर या फेंका तो वो नीचे की ओर आया, क्योंकि उसमें क्या है, मास मतलब कुछ भार है। और यहाँ पर क्या होता है, अब ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो मास एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है आपके, और m1 m2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d दूरी पर रखे हुए दो ब्लॉक एक दूसरे को सेंटर, ये इनका सेंटर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स का मान क्या होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r², ये होगा। तो ये ग्रेविटेशन जो होता है वो अट्रैक्शन के द्वारा होता है। और किसके द्वारा, तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले तो हमारे आसपास हम देख लेते हैं कि जो मोशन होता है, अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा गोला है, यानी इसकी जो रेडियस है वो 64,000 किलोमीटर है इसकी रेडियस। किसकी, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6,400 किलोमीटर है। और अब इस रेडियस का ये क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल भी क्या है, होलो नहीं है, क्या है, सॉलिड है। यानी अर्थ क्या है, पूरी तरह से भरी हुई है, सॉलिड एक, और गैसियस है। आपको पता है अर्थ की जो है, हम अर्थ के बारे में हमने अर्थ की क्रस्ट देखी थी। अर्थ पर 3 लेयर पाई जाती है, ऊपर ही ऊपर तो क्या होती है, ये होती है, अंदर होती है कोर, मेंटल, और ये आपकी सरफेस। तो इसमें तीन प्लेटों में अर्थ अपनी बटी हुई होती है। पहली वाली तो आपकी कहलाएगी पहली सरफेस, सेकंड मेंटल, और थर्ड है आपके कोर लेयर। तो अब ये जो होता है, ये अर्थ का जो सेंटर है यहाँ बिल्कुल सॉलिड होता है, और इसी वजह से जब सॉलिड है तो क्या होगा, ये तो अपने जो ध्यान आता है कि आपकी कोई भी चीज़ ऊपर जाते हैं नीचे क्यों जाती है, क्यों, तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो आप जानते हो कि इसमें एक बहुत बड़ी मैग्नेट मानी जाती है अर्थ के अंदर। कौन सी, नॉर्थ से साउथ के बीच में एक बहुत बड़ी मैग्नेट मानी जाती है जो अट्रैक्ट करती है। तो अब क्या हो, कोई भी चीज़ जाएगी तो उसको अपने ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो चीज़ नीचे की ओर आएगी। आप खड़े रहते हो तो आपके पैर क्यों दुखते हैं, क्यों,
क्योंकि आपके ऊपर अब फोर्स का मान ज़्यादा लगता है। जब लेट जाते हो तो फोर्स का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपकी अर्थ से डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात चल रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल क्या होता है कि अब आता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ, इसको करने के लिए किसने दिया, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, दो m1 m2 दो मास ले लिए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, a और b दे रखा है आपको, इनके बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। अब इन्हें फोर कराया, मतलब बताया गया थी कि कोई जो फोर्स है ये दोनों मासों के प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। बड़े और छोटे मास के, इसका मास ज़्यादा इसे कैपिटल M बोल दिया, और इसका मास कम है इसे स्मॉल m बोल दिया। दूसरा कहा गया कि जो इसमें फोर्स है वो इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के 1 यूनिवर्सल है, यानी उल्टा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, यानी इसमें आर का मान रख दिया, उसका मान रख दिया, तो एफ क्या हो गया, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m/r² हो गया, या d स्क्वायर बोल दो, d स्क्वायर हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है। एक कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसे बोल दिया आपने क्या, ग्रेविलर जी, कैपिटल जी उसे नाम दे दिया, और उसकी वैल्यू कितनी बता दी आपने, ये मैंने नहीं बताई, ये सब न्यूटन ने किया। और आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, आपके फोर्स का फॉर्मूला आ गया एफ बराबर जी एम, कैपिटल एम स्मॉल m/d²। और इस कैपिटल जी को उन्होंने, अब ये सब जी को बोल दिया उन्होंने यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोल दिया, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब यहीं से इसका ये डेरिवेशन भी हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी आपसे पूछा जाएगा ये फोर्स कितना होता है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना होता है, एफ बराबर जी m/m1 m2 d²। ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला है आपके लग गए, 4 हो गए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसमें क्या देखिए, आप ये एग्जांपल 10.1, द मास ऑफ अर्थ इज ए 6 × 10⁻24 kg एंड द मून इज ए 7.4 × 10⁻, ये मल्टीपल है, ये छूट गया थोड़ा, 10⁻22 इज ए बिटवीन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल एम आपको दे रखा है, स्मॉल एम भी आपको दे दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी है, 3.4 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, इन सबको जी का मान भी है 6 इंटू, ये यहाँ पर ये मल्टीपल है, ये सब जगह मल्टीप्लाई का ये ऐसे क्रॉस का निशान है ना, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल हो गया होगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर इसको रख दिया 6.10, यहाँ भी कुछ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट रख के इसकी पॉली निकालनी, कितना फोर्स 2.10⁻20 न्यूटन। ये आपके हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कैपिटल जी है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स होता है, कितना होता है, 6.7 × 10⁻11। ये अपने